हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 300 Kelvin. The number of moles of NO2 in 100 gram of the mixture is approximately. So as per question data, आपको फाइंड आउट करना है एक मिक्सचर में आपके पास NO2 है, उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेपर डेंसिटी मिक्सचर का गिवन है. ओके, दिस इज द मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. आपके पास मिक्सचर है और देखिए जो मिक्सचर भी है ना, ये भी आपके पास है NO2 प्लस N2O4 का. सो दिस इज द मिक्सचर. ये मिक्सचर का वेपर डेंसिटी आपको गिवन है 38.3. नाउ यू जस्ट फाइंड आउट दैट द नंबर ऑफ मोल्स. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स. नाउ द की कंसेप्ट. अब हम अपना की कंसेप्ट की बात करेंगे. कैसे आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे? तो की कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, आपको NO2 का, और वो भी मिक्सचर में. सो बेसिकली आपके पास गिवन मास आपको फाइंड आउट करना है और आपको मोलर मास. अगर आप गिवन मास निकाल लेते हो तो आप बहुत इजीली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन अ मिक्सचर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हम गिवन मास कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो गिवन मास के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 100 ग्राम, क्योंकि एक चीज और इंपॉर्टेंट मेंशन है, 100 ग्राम मिक्सचर में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको NO2 के जो मोल्स निकालने हैं वो 100 ग्राम मिक्सचर में निकालने हैं. सो हम कैसे अपने कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं? सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट होगा वो हम यूज करेंगे मोलर मास. दैट्स द मोलर मास. सो मोलर मास किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी. मोलर मास इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी. तो सबसे पहले तो मैं मोलर मास को फाइंड आउट करूंगी. सो मेरे पास जो मोलर मास आएगा, दिस इज 2 into 38.3. सो मैं इसे सॉल्व करती हूँ. दैट्स अ 38.3 मल्टीप्लाई बाय दैट्स अ मल्टीप्लाई बाय 2. सो आपका आंसर आएगा 76.6. ये आपने निकाला है मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर. तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया अपना मोलर मास ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर का मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अब हम फाइंड आउट करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर. नंबर ऑफ मोल्स इन द 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स? जैसे मैंने आपको की कंसेप्ट में बताया कि गिवन मास बाय मोलर मास. तो बेसिकली आप यहां पर पुट करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास. सो गिवन मास कितना है आपको? 100 ग्राम गिवन है और मोलर मास हमने निकाल ही लिया है, दैट्स 76.6. तो यहां से आप क्या सॉल्व करेंगे? 100 डिवाइड बाय 76.6. तो आपका आंसर आएगा 1.3. तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट्स 1.30. ओके, सो नाउ let us consider a gram of NO2 present in the mixture. NO2 present in a mixture. ओके. सो बेसिकली अगर 1 ग्राम प्रेजेंट है तो मैं अपना यहाँ पर एक कंसेप्ट लगा सकती हूँ कि जो मेरे पास मोल्स होंगे, बेसिकली जो मोल्स होंगे NO2 के प्लस जो मोल्स होंगे NO4 के. कितना है आपके पास? N2O4. ये सब किसके इक्वल आ जाएंगे? दिस इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ द मिक्सचर. ये सब आ जाएंगे आपके मोल्स ऑफ मिक्सचर के इक्वल. तो यही हमारा मेन की कंसेप्ट था कि मोल्स आपको पता होना चाहिए. मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 की अगर मैं बात करूं तो NO2 का मैंने कितना गिवन मास कंसीडर किया है? A. अगर एक मिक्सचर में 100 ग्राम था तो A ग्राम उसमें NO2 है, तो आपके पास N2O4 कितना रह जाएगा? 100 माइनस A. अगर टोटल 100 ग्राम था तो उसमें आपका गिवन मास में A मैंने ये कंसीडर किया, तो ये 100 माइनस A. NO2 का जो मोलर मास होता है तो वो 46 होता है, और N2O4 का अगर हम मोलर मास की बात करें, N2O का कितना होता है? 92. आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है. जैसे कि NO2 निकाल लें, सो नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 2 into 16 करेंगे और इसे सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा? 46. ठीक है. तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और आपको यहाँ पर पूरे मिक्सचर का मोल भी पता है. पूरे मिक्सचर का मोल कितना है? 1.30. अब यहां से जो इक्वेशन आएगी, यहां से आप सॉल्व करेंगे A का वैल्यू. यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू A. सो यहां से हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे और A का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो आपके पास जो A का वैल्यू आएगा दैट्स 19.6 ग्राम. आपके पास A का वैल्यू आएगा 19.6 ग्राम. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था? मुझे फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ मोल्स. मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे NO2 का. तो गिवन मास बाय मोलर मास फाइंड आउट करेंगे. सो देयरफॉर जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे
द नंबर ऑफ मोल्स NO2 का, वो भी कितने 100 ग्राम मिक्सचर है जो आपके पास, 100 ग्राम मिक्सचर में आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने से, तो गिवन मास आपके पास है 19.6, और NO2 का अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने जस्ट अभी फाइंड आउट किया था, दैट्स द 46, या सो दैट्स अ 46, और आप इसे सॉल्व करते हैं, दैट्स 19.6 डिवाइड बाय द 46, तो आपका जो आंसर आएगा 0.42. सो एज पर क्वेश्चन डाटा 0.42, यस, जो ऑप्शन आएगा ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, 0.42 इज नियरली इक्वल, सो 0.42 या 0.44 अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 0.44 करेक्ट ऑप्शन है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.